ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो विचित्र दृश्य जगत है जिसका हमने तुमसे वर्णन किया है, यह जो दृश्य है सो शुद्ध अव्यक्त तत्व। शुद्ध कौन है? आत्मा ही शुद्ध है। और कैसा है? अव्यक्त, वो दिखने में नहीं आता। हाँ, अव्यक्त है और दिखने में भी नहीं आता है। अच्छा, और कैसा है? तो कहते हैं अचैत्य। आ माने नहीं, चैत्य माने चैतन्योन्मुखत्व। अभी हमारे और आपके अंदर चेतना चैतन्योन्मुखत्व की ओर है, अर्थात बाह्य जगत को भी जान रही है। अचैत्र चिन्हमात्र नहीं है। अचैत्र चिन्हमात्र की स्थिति समाधि में बन जाती है। घन चैतन्यता होती है पर कोई फुरना नहीं होती है। अचैत चिन्हमात्र की स्थिति तब भी बन जाती है जिसके लिए उपनिषद ने कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। उसको परम गति कहते हैं जब पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहरी हुई हों। हाँ, पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से, पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई हों। ऐसा नहीं ज्ञानेंद्रियां ठहरी हैं, मन इधर उधर जा रहा है, नहीं। ज्ञानेंद्रियों के साथ मन ठहरा हुआ है। जब ज्ञानेंद्रियां और मन दोनों ठहरे हुए हैं तो बुद्धि को निर्णय करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि को भी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन ये कैसे हैं? ठहरे हुए हैं। तो इनको बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम, ये है ज्ञान समाधि। उस समय की स्थिति को परम गति कहते हैं। उस समय जो चैतन्य सत्ता होती है वो अचैत चिन्ह मात्र। उसमें क्या है? चैतन्योन्मुखत्व नहीं है, और जानना पना मात्र है। आप इसको स्थिर बैठ करके इस पर इसका प्रयोग करें। ये ऐसे ही है जैसे उपनिषद में कहा गया है। इससे अन्यथा नहीं हो सकता है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, इसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसा उपनिषद ने कहा, वेद का वेदांत भाग, वेद के अंत वाला भाग जिसको उपनिषद भाग भी कहते हैं, जैसा कहा भूबहू वैसा ही अनुभव करना चाहिए। और अनुभव ही नहीं, ये ऐसा ही है जब आप अनुभव करेंगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, आज के संतों ने, आद्य शंकराचार्य ने, उनसे पहले वालों के, अभी या पहले वाले, सबका अनुभव एक ही होता है। और जैसा वेदांतों का अनुभव है वही अनुभव सब में एक जैसा ही देखा गया है। जिन्होंने अनुभव किया वही अनुभव है। इसलिए कहते हैं कि यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे राम जी कहा है, ये शुद्ध अव्यक्त रूप जो अचैत चिन्मात्र, हाँ, अचैत चिन्मात्र, फुरना रहत चेतन। अभी इंद्रियों के द्वारा फुरना हो रही है, मन भी संकल्प विकल्प कर रहा है। कुछ समय बाद ये जागृत अवस्था परिवर्तन होगी, स्वप्ना में जाएगी। तब स्वप्ना अवस्था में भी अचैत चिन्मात्र नहीं, चैतन्योन्मुखत्व ही है। वहाँ सूक्ष्म अवस्था में चैतन्योन्मुखत्व हो रहा है। अचैत्र चिन्मात्र चैतन्योन्मुखत्व सूक्ष्म अवस्था में हो रहा है। और अभी जागृत अवस्था में चैतन्योन्मुखत्व स्थूल रूप में हो रहा है।
परंतु इन दोनों का अभाव सुषुप्ति में जड़ता के रूप में, जड़ता के रूप में कुछ भी ना जाना ऐसा आभास हो रहा है। ये शुद्ध चैतन्य सत्ता कैसा है? अचैत, पूर्णा से रहित है। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध अव्यक्त रूप है, अचैत चिन्ह मात्र है, चैतन्योन्मुखत्व नहीं है। अचैत चिन्ह मात्र ही ये अव्यक्त रूप करके स्थित है, जो चेतनता का लक्षण जानना है। और जानना पना उसको कहा है चेतनता का लक्षण जानना। क्या लक्षण है? जानना पना। मैं जान रहा हूँ। किसको जान रहे हो? शरीर, मन, इंद्रिय आदि को, सोने जागने वाली चेतना को। जो जानता है को देवा, वो कौन सा देव है? कौन है वो? अचैत चिन्ह मात्र है। उसी ने ये सारा का सारा जगत रचा। कैसा रचा है कि वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप होकर के भाषित होने लगता है। चित्त के फुरने से वही चैतन्य सत्ता आत्मा जगत रूप होकर के भाषित होने लगती है। उसमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है। कौन? शुद्ध चेतन मात्र, जो एक रूप अविद्यमान है, जो एक ही है, एक ही रूप सब में है उसका। और कैसा है? विद्यमान की तरह दिखता है, अविद्यमान, नाम रूप आकार उसका है नहीं, तो इसलिए अविद्यमान सा लगता है तो एक, पर अनहुए की तरह दिखता है। तो हर्ष, शोक और आश्चर्य जितने भी हैं, ये किसका विषय फिर हुए? तो यहाँ कहते हैं किसका मानिए? हर्ष, शोक आदि तो कहेंगे ये शुद्ध चेतन में तो है नहीं। शुद्ध चेतन सत्ता तो एक रूप है और अविद्यमान सी लगती है। विद्यमान हमेशा तो विद्यमान रहता है चैतन्य सत्ता आत्मा, परंतु अविद्यमान हो जाता है जब बहिर्मुखता की ओर हो जाता है। तो उसको कहते हैं यद्यपि उस सब प्रकार और सर्वरूप वही है, तो जो एक रूप और अविद्यमान है, तो हर्ष, शोक और आश्चर्य किसका मानिए? हर्ष, शोक और आश्चर्य ये चैतन्य सत्ता ही तो सर्वरूपों में है, अन्यथा यहाँ कोई नहीं है, एक रूप ही वही है। इसी कारण हमको राम जी समता भाव हमेशा बना रहता है, क्योंकि मैं सदा एकत्व रूप आत्मा में मैं बुद्धि करके सदा स्थित रहता हूँ। और आत्मा में देह और जगत नाना भाव है नहीं। पद पदार्थ की कलना आत्मा को भूल करके मन ही खड़ा करता है। इसलिए पद पदार्थों के मिलने से हमें शोक नहीं होता, और पद पदार्थों के नष्ट हो जाने पे हमारे को मिलने पर हर्ष नहीं होता, और नष्ट हो जाने पर शोक नहीं होता। कौन कह रहा है ये बात? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं यहाँ सब चीज़ अस्थाई है, संकल्प मात्र है। आपने संकल्प किया, आपका जन्म हुआ, इस जन्म में आप मर गए, आपको बहुत सारे काम करने थे, वो अंदर बैठे हुए थे। भगवान पुनः टाइम देते हैं, फिर करो। कभी नहीं ये अपने कर्मों को पूरा कर पाता है। ये संसार एक ऐसा मायावी नगर है, यहाँ जो आया वो अतृप्त ही रह जाता है। पूर्ण तृप्ति के लिए तो एक चैतन्य सत्ता आत्मा को जाने बगैर कोई पूर्ण तृप्त नहीं होता है। इसलिए आत्मा को जानने वाला देह के रहते देह से रहित हो जाता है, जीवन रहते जीवन से मुक्त हो जाता है, इसलिए जीवन मुक्त कहलाता है। यहाँ कहते हैं कि वो एक रूप है, इसी कारण हमको समता भाव हमेशा रहता है। हर्ष और शोक मुझ में नहीं, मेरे में आश्चर्य भी नहीं। इस संसार में क्या आश्चर्य है?
जितना भी दृश्य जगत है ये प्रतिक्षण बदलने वाला है और ऐसा आज नहीं हमेशा से ऐसा ही रहा है, तो उसमें क्या आश्चर्य करें। आश्चर्य तो आत्मा है जिसके जानने पर हर्ष और शोक और सारे आश्चर्य जगत वाले खत्म हो जाते हैं। वो महा आश्चर्य रूप तो स्वयं अपना अंतरात्मा ही है। इसलिए हे राम जी, मेरे को हर्ष शोक आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होते, क्योंकि मैं सदा समरूप परमात्मा में समता भाव से स्थित हूँ। हे राम जी, ममता चपलता आदि विकार भी हमको नहीं सताते। आपने विवाह किया, आपके बच्चे हो गए, आपकी बड़ी ममता। आजकल के जो नए लड़के अपने माँ बाप से तो ममता किसी प्रकार की नहीं रखते और वो दूर देशांतर में चले जाते हैं और वहाँ से खर्चा भेजते रहते हैं और मोबाइल पर वो बना देते हैं चित्र, वो आंसू डालने वाले, खुशी वाले, जब कुछ होता तो दिखा देते हैं, परंतु वो पास में नहीं आते। परंतु खुद के बच्चे हो जाएं तो उनको बड़ा मोह होता है अपने बच्चों से। अपने जो माँ बाप हैं उनका मोह देखो, उन्होंने तुम्हारे को कमाने धमाने के लिए स्वतंत्र विदेश तक छोड़ दिया हो। आप अपने बच्चों को शुरुआत ही से देखो कितना मोह करते हो। अपने पिता माता पिता से वृद्ध हैं जो, उनके लिए भी कुछ इस तरह से कर लिया करो तो ठीक रहेगा। और इतना मोह करते हैं अपने बच्चों से, परंतु ये बच्चे पढ़ने लिखने के बाद ये ऐसे ही चले जाते हैं जैसे पंछी उड़ने काबिल होता है तो फिर दोबारा अपने माँ बाप से मिलता नहीं, वो और पक्षियों के झुंड में चला जाता है। मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे अपने समाज से जुड़े हुए रहना चाहिए और जुड़े बगैर रह भी नहीं सकता। तुम यहाँ से तोड़ जाते हो, कहीं और जुड़ जाते हो जा करके, पर वो तुम्हारे को जोड़ तो लेते हैं पर मतलब के लिए जोड़ते हैं। पर तुम्हारे माता पिता पारिवारिक लोग मतलब से नहीं, वो बिलड का रिश्ता है। वो ना चाहने पर भी मरी मौत में आ जाएंगे आपके दरवाजे पर, तो क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारा बंदा था। तो इसलिए रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, इसे चटका कर के तोड़ो मत। ये रिश्ते ईश्वर ने बना के तुम्हें दिए हैं, जुड़े रहो। जब तुम समर्थ नहीं थे, माता पिता ने पाला पोसा, बड़ी मेहनत से फीस दे के पढ़ाया है। अब जब आप बड़े ओहदे पर पहुंच गए तो ये माँ बाप तुम्हें गंदे दिखने लगे, परिवार वाले भी गंदे दिखने लगे, और जबकि गंदगी तुम्हारी नस नस में भरी पड़ी है। तुम गंदे पढ़े लिखे होकर के भी गंदी आदतों से ग्रसित हो, गंदे समाज में जाते हो। पर फर्क इतना है, कपड़े साफ पहन करके सेंट छिड़क करके जा निकलते हो और पैसा है तुम्हारे पास, इसलिए सारे दोष ढके पड़े हैं। पर तुम अपनी अंतरात्मा को कब तक धोखा दोगे? तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे को धिक्कारेगी कि तुम सारे गंदे कर्म करते हो और फिर भी उन सच्चे भोले भाले लोगों को ये गंदे लोग हैं ऐसा बोलते हो। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कदाचित माँ बाप से कोई गलती हो गई हो तो उस गलती का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि कोई आ गया तो फिर उन्हें बोलने भी नहीं देते हो गई। ये मनुष्य है, गलतियाँ सबसे होती हैं, बेटे से भी होती हैं, बाप से भी होती हैं। गलती को सुधार लो और आगे का रास्ता, आगे की मंजिल आगे बढ़ो और निर्दोष जीवन जियो, प्रेम से रहो, एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करते हो कि अपने दोस्त तो छिपाए हो वही वाले, और माँ बाप का देख लिया तो आप रोज़ाना उनको धमकाते हो, कोई उनका परिजन आ जाए तो बात भी नहीं करने देते हो। इससे हमें बचना चाहिए। तो क्या है कि वशिष्ठ जी महाराज कहते मेरे को मोह नहीं होता है, पर आपको अपने बच्चों से तो बहुत मोह है, पर माँ बाप से इतना द्वेष।
कई बार माँ बाप की छोटी गलतियों को लड़के लोग वो तो इसलिए कि चलो जैसे तैसे घर में चल बैलेंस बना रहे इसलिए नहीं बोलते हैं। तुम उनकी इस मजबूरी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। ये नहीं, इस तरह से ना करके प्रेम से रहो, प्रेम से मिलो, उनसे भी पूछो, उनके भी दिल में कोई बात है जो वो कहना चाहते हैं पर कोई सुनना नहीं चाहता है। कई लोग आते हैं सुनाते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये बहुत दुखी हैं तो उनकी कायदे से सुन लेते हैं, उन्हें तसल्ली हो जाती है, लगता बहुत कुछ मिल गया है। जब तुम उनकी एक बात सुन लोगे तो उन्हें तो बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। तो यहाँ कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हमारे अंदर मोह नहीं होता, हर्ष शोक नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता, ममता और चपलता आदि विकार, ये मन की चंचलता, स्वयं चपलता दिखा करके ना मालूम कितनी बार दगा दे रहे हो घर परिवार वालों को। जब पूछते हो हम वहाँ गए तो हम वहाँ गए, दोनों ऐसा तो हम ज़्यादा को तो हम पे शंका करते हो, प्रति क्षण विश्वास तोड़ने के काम करते हो, ऊपर धमकाते हो, हम पर शंका करते हो। और उनकी मजबूरी वो करें तो करें क्या। और ख़ासकर एक एक बच्चे जिनके यहाँ अगर बिगड़ जाते हैं तो उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है, वो कुछ कह नहीं पाते, उन्हें लगता है एक है ये भी भाग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे है तैसे ही पड़ा रहे। वो रोज़ के रोज़ ड्रामा करता नए नए। इसलिए इनसे हट कर के हमें प्रेम से और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए अपने से बड़ों की। माता पिता आदि को कभी अपमानित ना करना चाहिए, ना ही कड़वे वचन बोलना चाहिए। तो इससे क्या है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जिसका चित्त शुद्ध और निर्मल होता है वो ममता और चपलता आदि विकार उसके अंदर से चले जाते हैं, नहीं रहते हैं। और निर्मल मन होने पर ही आत्मसत्ता को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव किया जा सकता है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओ